ये वीडियो सबके लिए नहीं है, क्योंकि मैं एलोन मस्क का फैन है और एलोन मस्क लाइफ में एक ही काम नहीं कर पाए हैं, जो कि है किसी बेवकूफ को समझाना और किसी बेवकूफ से बात निकलवाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि पास्ट में मैंने कुछ किया सारा दुनिया के अगेंस्ट में जाके और मेरा डिसीजन है, फिर भी दुनिया हमको वो करने में मना किया, फिर भी मैंने वो ना सुन के मैंने किया और उसमें मैं फेल हो गया और वो मेरे को बहुत याद आ रहा है। अगर नहीं भी याद आ रहा है, लोग आके मेरे को याद दिला रहा है और हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, लोग आके वही पास्ट वाला फेलियर मेरे को बार बार याद दिला देता है और लोग वो बार बार बोल के मेरे को ये रियलाइज करवाता है कि तेरा बस का बात नहीं है, तू पहले भी किया था, उसमें क्या हुआ, फेल ही तो होगा, फिर से क्यों कर रहा है। और वो बात मेरे को अंदर से भी बहुत रियलाइज होता था, बहुत रिग्रेट होता था। मतलब बाहर से भी अटैक हो रहा है और अंदर से भी अटैक हो रहा है। आप बाहर का अटैक से तो बच सकते हो, उन लोगों से लड़ाई झगड़ा करके, उन लोगों का बात ना सुन के, उन लोगों से बात ना करके आप तो बच सकते हो। लेकिन जो अंदर का अटैक है उससे कैसे बचे, उसको कैसे हैंडल करें, इसीलिए इस वीडियो का नाम है राइजिंग बियॉन्ड फेलियर। दुनिया में बहुत सारा लोग बाहर का अटैक तो हैंडल कर सकता है, लेकिन अंदर का अटैक हैंडलिंग नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग मी। मैं भी पहले ये चीजें नहीं कर पाता था और अंदर का अटैक इस बात पे लाइफ का सारा गेम निर्भर करता है। हमारे अंदर हर टाइम बहुत सारा अटैक चलता रहता है, बहुत सारा थिंकिंग चलता रहता है, उसको कैसे हैंडलिंग करें। आप चाहे पहाड़ चले जाओ घूमने, आप चाहे समुद्र चले जाओ या फिर मूवी देख लो, लेकिन थोड़ा टाइम तक वो आप भूल सकते हो, लेकिन सारा जीवन के लिए नहीं। आप चाहे दारू पी लो, दारू पी के थोड़ा बहुत भूल सकते हो, लेकिन जब नशा कटेगा या नशा उतरेगा तभी वो आपका दिमाग में हर टाइम घूमता रहेगा। तो फिर अंदर का अटैक्स को कैसे फेस करें। अगर आप अंदर का अटैक्स को फेस कर लेते हैं तो फिर बाहर का अटैक्स आपको इतनी बड़ी लगेगी ही नहीं। और एक्चुअल में बाहर में कोई अटैक ही नहीं होता है, जो भी होता है अंदर ही होता है। अगर बाहर में आपको कोई बोल भी रहा है तो चॉइस आपके हाथ में है, उसका असर हो या ना हो, अगर आप लोग समझ पाए तो। जैसे आपको पता है वो इंसान पागल है और वो आपको कुछ अनाप शनाप बोल के चला गया, और वही बात आप क्या 10 दिन तक सोचोगे कि वो मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। अगर किसी का बेसिक नेचर है उल्टा सीधा काम करना, उल्टा सीधा बात करना, आपको तंग करना, तो आपने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया कि वो उसका बेसिक नेचर है, वो तंग करना, भाई उल्टा सीधा बात करना, आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया, हाँ उसका बेसिक नेचर है, कोई बात नहीं, उसका जो नेचर है उसका है, मेरा जो नेचर है मेरा है, ये जब आप सोच लेते हो ना, जैसे ही आप अंदर से बोल देते हो ना कोई बात नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, तभी इस बातों का असर होना बंद हो जाता है। एक्चुअली ये आंसर नहीं है, ये आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओ। और आंसर ये है कि हमने एक गलती किया। वो गलती क्या हो सकता है कि बिजनेस रिलेटेड, स्टार्टअप रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड। हाँ, रिलेशनशिप रिलेटेड आजकल बहुत गलतियां होता है और फेसबुक से गलतियां शुरू होता है और पता नहीं वो गलतियां कहाँ पे जाके खत्म होता है। तो रिलेशनशिप रिलेटेड को चूज करके आगे आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। जैसे पकड़ लीजिए एक रिलेशन था, वो अभी क्या हो गया, खत्म हो गया, और वो बार बार आप सोच के खुद के ऊपर गुस्सा करते हो कि ऐसा गलती मेरे से नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा गलती कैसे कर सकता, मैं कितना बेवकूफ है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। क्योंकि समझ एक दिन में डेवलपमेंट नहीं होता है, समझ धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। कोई माँ के पेट से समझदार नहीं पैदा होता है। जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, जब इस एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखोगे, तभी तो आपको समझदार कहेंगे। अगर किसी का लाइफ में ज्यादा गड़बड़ चल रहा है और उस ज्यादा गड़बड़ी से वो अगर सीखता है तो फिर वही बनता है असली समझदार। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोज टू योर फेलियर, सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकम इट। तो जो भी आपका लाइफ में गलतियां हुआ हो, वो रिलेशनशिप रिलेटेड या कुछ भी चीज रिलेटेड, पहले तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो, हाँ ठीक है गलतियां हुआ है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले, कमिट करने में मैंने कोई जल्दीबाजी तो नहीं कर ली है इस रिलेशनशिप में, कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया। तो इससे आपने क्या सीखा कि जल्दी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, स्पेशली बड़े डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। कौन सा कपड़ा खरीदना है, कौन सा कपड़ा नहीं खरीदना है, ये सारा चीज अगर जल्दी कर लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। 10-20 रुपए ज्यादा देके खरीद लेते हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, 5-10 दुकान में ट्राई करेंगे, 100 रुपए के लिए 1-2 घंटा बार्गेनिंग करेंगे, और लाइफ के जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो हम कैसे लेते हैं, बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है,
उनके लिए वो डिसीजन दूसरा कोई और ले लेता है। करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना। स्पेशली हमारे इंडिया में ज्यादा चलता है, जिसको अरेंज मैरिज बोला जाता है। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज। और अरेंज मैरिज में मेरे को जो गड़बड़ लगता है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना चालू हो जाता है, अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, तू हाँ कर दे। और उसने हाँ कर दिया, ठीक है, बढ़िया है, मतलब कि घर वालों को लग रहा है बढ़िया है। आप थोड़ा तो टाइम लगाओ। घर खरीदते हो कितना टाइम लगाते हो, गाड़ी खरीदते हो कितना टाइम लगाते हो। हाँ, इधर कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन इतनी बड़ी डिसीजन, इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन, गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी को भी दे सकते हो। और इधर पति और पत्नी को कौन सी कबाड़ी को दोगे। जब भी लाइफ में बड़ा डिसीजन लेना हो तो उसको पकड़ के रखो। दिस इज कॉल्ड विजडम। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, अगर ये सवाल मेरे को 5 साल पहले करते तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं उधर बोलता, अरे भाई करो करो, भाई पीना है, भाई बियर का बोतल खोलो, भाई बाइक ना लैटा के मोड़ेंगे। और मैंने ये सारे काम किए हैं, बाइक को लैटाने के खुद ही लैट गए, और ये सब काम मैंने करे हैं। और करने के बाद मैं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि मत करो। मैं ये कह रहा हूं कि ये करने से मेरा क्या होगा और मेरा क्या नहीं होगा। और करे भी तो उससे सीखो, ग्रो आउट ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलतियां मत करो। अरे मैंने बहुत सारा गलतियां किया, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां किया, तो आपको कैसे बोलूं कि गलती मत करो। गलतियां करो, बट लर्न फ्रॉम इट। तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है, हम पुराना सिचुएशन को सोच सोच के दुखी हो रहे हैं, तो उनसे सीखो, गो इनटू द रूट कॉल ऑफ इट, ताकि जो गलती आपने करी वो दोबारा ना हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बार आपने जो गलती करा है वो गलती नहीं है, क्योंकि उसको आपने अनजाने में करा है, लेकिन उस गलती को आप बार बार कर रहे हो, यही गलती है। मुझे एक चीज की नॉलेज नहीं है, मैंने वो चीज सही सोच के किया और मेरे से गलती हो गया, वो गलती नहीं है, क्योंकि मैंने एक नया काम करा और उसमें सही और गलत होने की पॉसिबिलिटी होता है। या तो आप सक्सेस होगे, नहीं तो आप फेल होगे। इसमें कुछ गलती नहीं है। अगर वो फेलियर से आप कुछ नहीं सीख रहे हो और दुखी हो रहे हो, तो वही गलती है। यही है ब्लाइंडर। आपने अपनी गलतियों को सोच रहे हो और दुखी हो रहे हो, और ये आपकी गलती है। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि आपके ऊपर हावी हो। ये बात हमेशा याद रखना। मेरे लाइफ में जितनी भी बड़ी से बड़ी गलती हो, मैं उससे बड़ा हूँ। आप अगर यूनिवर्स का नजर में देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी, जिसको आप इतना बड़ा समझ रहे हो। यूनिवर्स इतनी बड़ी है, आपका गलती को एब्जॉर्ब कर लेगी। और कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जिसको माफ नहीं की जा सकती हो, चाहे आपने करी हो या दूसरे ने करी हो। गलतियों से सीखो। गलती सीख के क्या होगा, आप जितना गलती सीखोगे उतना मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। और ये दोनों चीज तब होगी जब आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंट्री कर ली और एंट्री करके ये सीखा, लाइफ में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस ये क्या छोटी क्वालिटी है। आप पेशेंस से क्या कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। सही डिसीजन ले सकते हो, सही चॉइसेस ले सकते हो। अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ के डिसीजन लेना।